श्रीमद् भागवत गीता। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में हुआ एक दिव्य संवाद है। इसमें अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म, आत्मा और मोक्ष का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। यह गीता का सार भागवत कथा का केंद्रीय भाग है और इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया है। नीचे इसे विस्तार से बताया गया है। महाभारत के युद्ध से पहले जब कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखा। उनके मन में गहन विषाद उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया। उन्होंने कहा कि अपने प्रियजनों को मारकर राज्य और सुख की प्राप्ति करना अधर्म होगा। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और तब श्रीकृष्ण ने उन्हें ज्ञान का अमृत प्रदान किया। यही ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भागवत गीता का सारांश विवरण। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के मन में मोह और विषाद उत्पन्न होता है। वह युद्ध के प्रति संशय प्रकट करते हैं और धर्म संकट में फंस जाते हैं। अध्याय सांख्य योगान का आरंभ। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का भेद समझाते हैं। वे कहते हैं, आत्मा अजर अमर है जबकि शरीर नश्वर है। कर्म का फल प्राप्त करने की चिंता न करके केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म योग, कर्म की महत्ता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि बिना स्वार्थ के कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। अध्याय 2। ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के बीच संबंध बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान आत्मा को मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग। संन्यास और कर्म योग में तुलना की जाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि यह मनुष्य को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करता है। अध्याय से ध्यान योग, ध्यान मेडिटेशन की महिमा बताई जाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन को स्थिर और एकाग्र कर आत्मा का अनुभव करना ही ध्यान है। अध्याय 7। भगवान के ज्ञान और उनके स्वरूप को समझने के लिए अर्जुन को मार्गदर्शन दिया जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि के मूल और अंत हैं। अध्याय 8। अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण जन्म और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य को भगवान का ध्यान करते हुए मृत्यु को गले लगाना चाहिए। अध्याय 9। राजविद्या राजगुही योग। श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं, भगवान हर किसी के हृदय में वास करते हैं। भगवान की शरण में जाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 10। विभूति योग। श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वे सृष्टि के हर कण में मौजूद है। अध्याय 11। विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन को श्री कृष्ण का विराट रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह रूप सृष्टि, पालन और विनाश के देवता के रूप में है। अर्जुन इस अद्भुत दर्शन से अभिभूत हो जाते हैं। अध्याय 12। भक्ति योग। श्री कृष्ण भक्ति के महत्व पर बल देते हैं। वे बताते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है और भगवान तक पहुंचने का सर्वोत्तम साधन है। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्र विवेक योग। श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के भेद को समझाते हैं। अध्याय 14। गुणत्रय विभाग योग। 3 गुणों सत्व, रजस, तमस की व्याख्या की जाती है और उनका आत्मा और मन पर प्रभाव बताया जाता है। अध्याय 12। पुरुषोत्तम योग। भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। वे सृष्टि के कारण और कर्ता दोनों हैं। दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है। मनुष्य को दैवी गुणों को अपनाने का निर्देश दिया गया है। अध्याय 7। श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्य को सात्विक श्रद्धा का पालन करना चाहिए। अध्याय 8। मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण गीता का सार बताते हैं। सभी कार्यों का फल भगवान को अर्पित करें, भगवान की शरण में जाए, यही मोक्ष का मार्ग है। श्रीमद् भागवत कथा का निष्कर्ष। श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध होता है। वे अपने संशय और मोह को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। गीता का संदेश। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। आत्मा अजर अमर है और शरीर केवल नश्वर वस्त्र है। भक्ति,
ज्ञान और कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की शरण में जाकर सभी कष्ट और मोह समाप्त हो जाते हैं। यह दिव्य ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणादायक है। यह हमें जीवन जीने की कला और धर्म का सही अर्थ समझाता है।